हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया 18,000 का। अगर आप देखेंगे तो 18,000 का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है और ये कहाँ पर आया है, उसी स्कैनर पे। ठीक है, उसी स्कैनर पे आया हुआ स्टॉक है, उसी पैटर्न पे आया हुआ स्टॉक है। अब जाके आपको स्टडी करना होगा कि ये कौन सा स्टॉक है। देखो ये इंट्राडे है, ठीक है, हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना होता है, हम बस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते मार्केट से। तो ऑलराइट एवरीवन, सो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। कल के वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करता हूँ। इसका स्कैनर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसी स्कैनर से आज मुझे एक स्टॉक मिला है, मैं स्टॉक का नाम तो नहीं ले सकता। तो ये जो स्टॉक है इसमें मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अभी भी मेरा पोजिशंस बना है। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक होता है ना, हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी मेरा ट्रेड बना हुआ है। अगर मैं इसमें वॉल्यूम ऐड करता हूँ, अभी मैं इसमें कोई वॉल्यूम ऐड कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी स्पाइक हुआ है, जो हमने कहा था कि वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए और पहला कैंडल बढ़िया बनना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है इसमें फुलफिल हो रहा है। अब इसमें मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। मैं एक बार अपना पोजीशन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी 600 रुपये के आसपास मेरा लॉस चल रहा है और यहाँ पर 400 क्वांटिटी मैंने ऐड किया। अगर आप देखेंगे अभी इसमें मोमेंटम शुरू हुआ है, ठीक है, तो 3000 के आसपास अभी यहाँ पर प्रॉफिट आया हुआ है। और मैं इस पोजीशन को क्या करूँगा, आराम से होल्ड करूँगा। देखो ये इंट्राडे है, ठीक है, हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना होता है, हम बस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते मार्केट से। तो अगर आप देखेंगे अभी हमारा कितना 3000 आ चुका है, तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा अराउंड 10,000 12,000 के आसपास अगर कुछ प्रॉफिट मिलते हैं उसके हिसाब से हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो सेटअप हमारा एक्टिव हो चुका है। अब देखेंगे ये कहाँ तक जाता है और ये कहाँ पर आया है, उसी स्कैनर पे। ठीक है, उसी स्कैनर पे आया हुआ स्टॉक है, उसी पैटर्न पे आया हुआ स्टॉक है। अब जाके आपको स्टडी करना होगा कि ये कौन सा स्टॉक है। तो वॉल्यूम भी वही है, 15 मिनट का हाई भी ब्रेक हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट एंट्री कर गया था। मैं कारण बताता हूँ आपको, कारण क्या है। कारण ये है कि हम लोग रिकॉर्डिंग प्लान कर रहे थे और इसके चक्कर में ये क्या है, थोड़ा सा निकल गया। तो इट्स ओके, मैं वही अगर मुझे एटलीस्ट 2-3% का मोमेंटम मिलता है इंटरडे में, तो मैं अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करूंगा। फिलहाल की अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा 2,500 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है और जो भी होगा आप लोग को अपडेट करते हैं। सिंपल हमने क्या कॉन्सेप्ट रखा, वॉल्यूम देखा, प्रीवियस हाई ब्रेक देखा, आज का मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तीनों का कॉम्बिनेशन लेके हमने ये ट्रेड प्लान किया। अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान करता। ये ऐसा कोई ट्रेड प्लान करता जिसने अपना लो ब्रेक किया हो, ठीक है। तो इसने लो तो ब्रेक नहीं किया, इसी जोन के आसपास ये हाई ब्रेक हुआ। तो हाई ब्रेक हुआ इसका मतलब क्या है कि बायर आज डोमिनेंट है और यहाँ पर वॉल्यूम क्या कह रहा है कि अब इसको जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का हमने लिया, हमने कॉम्बिनेशन लिया कि वॉल्यूम देखा, हमने देखा कि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ आज के दिन का, इसका मतलब बायर यहाँ पर डोमिनेंट है। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, वापस नीचे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम दिन भर इसके एडजस्टमेंट ही देखेंगे कि या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या हमें एडजस्टमेंट मिलेगा या हमें स्टॉप लॉस मिलेगा। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लान करेंगे, देखो स्टॉप लॉस तो आइडियली इसी जोन के आसपास होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये जो आप बॉडी देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर अब मैं देखूँ तो अभी भी 2,000 के आसपास प्रॉफिट अपने इसमें चल रहा है। तो इसको छोड़ते हैं और दिन के एंड पे देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। ऑलराइट एवरीवन, सो एज एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली सेम तरीके से मोमेंटम आया। मैं एक बार आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया 18,000 का। अगर आप देखेंगे तो 18,000 का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है और मोमेंटम और भी बन रहा है, बेचने के बाद और भी ऊपर जा रहा है, बट हमें इसे कोई लेने देना नहीं है। इंटरडे में इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करना नहीं है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल सिखाया है, कल के वीडियो में। अब डिफरेंट क्या है देखिए, आज स्कैनर में यही स्टॉक आया होगा, इसके साथ और भी स्टॉक्स आए होंगे। अब मैं सिर्फ इसमें ही क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे इसमें ही सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी क्यों दिखा, ये तब आप कर पाएंगे जब आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो मैं अगर टाइम बताऊँ तो सिर्फ 11 बज रहा है, एग्जैक्टली 11 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग कहते हैं ना कि इक्विटी में इंटरडे ट्रेड नहीं होता, आप नहीं कर पाएंगे, इक्विटी में पॉसिबल नहीं है, ये है वो है, चीज़ें सिंपल है। और दूसरी चीज़ ये है कि टॉपिक भी मैंने कल आपको बता दिया, स्कैनर भी मैंने कल आपको बता दिया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। यही डिफरेंट होता है, यही डिफरेंट होता है। यहाँ पर ही आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए।
मैंने मार्केट का एनवायरनमेंट देखा पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव ट्रेड आइडेंटिफाई किया, मैंने वॉल्यूम देखा, मैंने देखा कि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड पंच किया, मैं आराम से बैठा, मेरा टारगेट एक ही कैंडल पे आ गया। ठीक है, एक ही कैंडल पे अगर आप देखेंगे मेरा टारगेट आ गया 18,000 का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने 18,000 का प्रॉफिट बुक किया, मैं ऑर्डर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 18,000 का यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया, मैं ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 बार में मैंने बाई किया, 3 बार मैंने क्वांटिटी ऐड किया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एवरेज में हमने इसको पूरा क्वांटिटी यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? हो सकता जाए, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस एक मोमेंटम चाहिए था जो हमें मिला और हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं वापस देखूंगा दोबारा, पर फिलहाल के लिए मेरा टारगेट जो है इसमें अचीव हो चुका है। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है। क्या है कि पहले एक वेव ढूंढो मार्केट में कि कहाँ पर वेव है। अगर आप देखेंगे ये है वो वेव जो हमने कल के वीडियो में भी आपको समझाया, एक वेव है और उसके बाद इसने मोमेंटम बनाना शुरू किया। आज क्या हुआ? आज एक गैप अप ओपन हुआ, जैसे ही गैप अप ओपन हुआ उस स्कैनर पे आ गया। हमने देखा कि अच्छा गैप अप ओपन हुआ, स्कैनर पे आ गया, पहला कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक होते हमें पता चल चुका था कि एक बायर आ चुका है जो कि एग्रेसिव बायर है। और जैसे ही वो बायर मार्केट में एंटर हुआ हमने क्या किया, हमने इसके साथ पोजीशन बनाया। ये हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पर हमने पोजीशंस बनाया और उसके बाद एक दो कैंडल नीचे आया फिर ऊपर चला गया। क्या एग्जैक्टली मैं यहाँ पर पोजीशन बना पाया? नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर मेरा पोजीशंस बना। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिस वजह से मैं एग्जैक्ट एंट्री नहीं कर पाया। मैं आप लोगों के सामने एंट्री करना चाहता था। तो उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके 2 कैंडल बने, उसके बाद एक कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया। 15 मिनट का कैंडल है। बहुत सारे लोग कल ये कमेंट कर रहे थे कि सर टाइम फ्रेम क्या होगा, किस टाइम फ्रेम पे स्कैनर को यूज करना। देखो 15 मिनट का पहला कैंडल मतलब क्या है, आप 9:15 को मार्केट खुलता है, इसका तो 15 मिनट मिला लीजिए, आपको मिल जाएगा कि 9:30 तक आपको मिल जाना चाहिए। 9:30, 1:32, 35 के अंदर आपको ट्रेड पंच कर लेना चाहिए। और उस टाइम तक जो भी स्कैनर पे आते हैं, अब उस टाइम तक ज़्यादा आते भी नहीं है, कमी आते हैं, राइट। तो सिलेक्टिव आपके पास आते हैं, तो आपको हमेशा ट्रेड कितने मिलेगा? 9:30 बजे से लेके 9:35 तक आपको ट्रेड मिल जाएगा, बात खत्म। उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आज जा सकता है, कौन सा नहीं जा सकता। और इस केस में क्या होता है ना, अगर आप बाई साइड में है तो स्टॉप लॉस हिट होना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आप सेल साइड में है तो स्टॉप लॉस हिट होना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता क्योंकि हम ऐसे ही ट्रेड नहीं करते। और इसके साथ साथ वेव हम देखते हैं। वेव मतलब पहले जो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को समझाया कि देखो ऐसा ऐसा सीन बनेगा, उसके बाद चलेगा, उसके बाद ही मोमेंटम आना है। एग्जैक्टली सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम, सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही थे, तो हमने ये ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना कि लोग इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते। जब चीज़ें आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया जाता है, आपको लगता है कि अच्छा ये तो काम नहीं करता होगा, इसमें तो काम नहीं बनेगा। लेकिन जब आप इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं आपको पता चलता है चीज़ें काम करते हैं, बस आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप चाहते कि मैं ऐसे और लाइव ट्रेड करके दिखाऊं आपको, बट हाँ यहाँ पर ना स्टॉक का नाम रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और ट्रेड करके आप लोगों को दिखाऊं तो कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा, तो ऐसे ट्रेड में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग देख पाए कि इंटरडे में मैं कैसे प्लान करता हूं और 1-2 कैंडल पे अपने टारगेट जो है वो आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आपसे को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं। और कल का वीडियो नहीं देखा इस कॉन्सेप्ट का तो जाकर जरूर चेक करिएगा। स्कैनर कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाओ, स्कैनर भी मिल जाएगा आपको।